दोस्तों, जेल के अंदर एक कैदी बंद है और 2 दिन बाद उसको मौत की सज़ा दी जानी है। जेलर साहब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं तो वह बताता है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। अब इस अंतिम इच्छा को सुनने के बाद जेलर साहब भी पूरा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी अंतिम इच्छा है और अपने करियर में मैंने आज तक ऐसी अंतिम इच्छा नहीं देखी। आखिर क्या कहानी थी और किस वजह से उस कैदी को मौत की सज़ा हुई थी, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश यूपी की और आज से तकरीबन 30 साल पहले की ये घटना है, क्योंकि फ़िलहाल तो सरकार ने फांसी को एक तरह से बंद ही कर दिया है और फांसी की जगह उम्र कैद का चलन ज़्यादा चला हुआ है। लेकिन आज से 30 साल पहले फांसी को बहुत जल्द से अप्रूव कर दिया जाता था और फांसी हो जाया करती थी। तो आज से 30 साल पहले की ये घटना है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के अंदर 2 दोस्त रहा करते हैं। एक का नाम है सुखवीर और एक का नाम है वीर सिंह। सुखवीर और वीर सिंह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ पढ़े लिखे थे और एक ही साथ एक कंपनी में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उस कंपनी के अंदर एक लड़की होती है जो सुखवीर से दोस्ती करने लगती है। अब दोस्ती उन दोनों की हो जाती है और इस बात से वीर सिंह को थोड़ा सा धक्का लगता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त तुम ऐसा करो, इससे मेरी भी दोस्ती करा दो और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो सुखवीर है वो कहता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, हम दोनों केवल कैजुअल दोस्त हैं, जैसे तुमसे बात करती है वैसे ही मुझसे बात करती है, तुम हम दोनों की दोस्ती को गलत नज़रिए से देख रहे हो। लेकिन वीर सिंह सोचता है कि ये दोस्त जो मेरे साथ बड़ा हुआ है, मेरे साथ खेला है, मेरे साथ पढ़ा है, ये मुझसे दगा कर रहा है, ये मुझे पूरी बात नहीं बता रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वीर सिंह है वो सोचता है कि सुखवीर इस लड़की के साथ प्रेम प्रसंगों में है, लेकिन असलियत में सुखवीर उस लड़की का केवल दोस्त था। वो उसके लिए खाना ले आया करती कभी कभार, क्योंकि वो अपने घर से दूर रहा करते थे। अपना किराए का कमरा लेकर वहाँ पे वो लोग रहा करते थे। उन दोनों के कमरे अलग अलग थे। अब दोस्तों इसी तरह से दिन बीत रहे थे। जो वीर सिंह है वो सुखवीर के प्रति मन में नफरत भर लेता है। उस टाइम पे जो सुखवीर है उसको ये बात महसूस तो हो जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को जाहिर नहीं करता, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था और उस समय में दोस्ती को बहुत ही आगे माना जाता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन सुखवीर अपने कमरे से सब्ज़ी लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो सब्ज़ी लेकर बाज़ार से वापस आता है तो वो देखता है जिस लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी वो उसके कमरे में उसकी चारपाई के ऊपर मृत हालत में पड़ी हुई है। इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस आती है और पुलिस आकर देखती है कि भाई उस कमरे के अंदर एक लड़की पड़ी हुई है और सुखवीर वहाँ पे खड़ा हुआ है। अब पुलिस का सीधा शक सुखवीर के ऊपर जाता है, क्योंकि वो लड़की सुखवीर के किराए के कमरे पर पड़ी हुई थी और सुखवीर वहाँ पे मौजूद था। तो सुखवीर को उठा लिया जाता है पुलिस के ज़रिए और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इधर लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि इसके साथ पहले दरिंदगी की गई है और उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। तो अब ये जुर्म थोड़ा संगीन हो गया था और संगीन जुर्म का फैसला बहुत ही जल्दी जज साहब कर देते हैं। सुखवीर को मौत की सज़ा दे दी जाती है। अब सुखवीर जेल के अंदर बंद है। एक निश्चित समय रख दिया गया था जिस समय पर सुखवीर को मौत की सज़ा दी जानी थी। उसके दिन बीत ही रहे थे तो अब टाइम आता है फांसी से 3 दिन पहले। जेलर साहब सुखवीर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताओ, हम उसे पूरा कर देंगे अगर हमारे बस में रहा तो सुखवीर यहाँ पर जेलर साहब से कहता है कि हाँ साहब, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, अगर आप पूरा कर सको तो इस इच्छा को मेरी को पूरा कर दीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद जेलर साहब भी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 20 साल मुझे ड्यूटी करते हुए हो गए और आज तक मेरे सामने ऐसी अंतिम इच्छा किसी ने नहीं रखी, इसकी तो अलग ही अंतिम इच्छा है। उसके बाद भी जेलर साहब सोचते हैं कि भाई हाँ, हम इसको पूरा कर सकते हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं इसकी फांसी में, तो आज शाम को इसकी पत्नी को बुला लेते हैं और इसकी अंतिम इच्छा को पूरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जेलर साहब भी हैरान है कि भाई कोई अपनी अंतिम इच्छा इस तरह की कैसे रख सकता है, कुछ ना कुछ तो बात है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जेलर साहब उसके बैरक में एक माइक लगवा देते हैं और उस माइक की लाइव वॉइस जेलर साहब के कमरे में रिकॉर्ड हुआ करती। अब दिन आता है, उसकी पत्नी को इत्तला की जाती है। सिपाही भेजकर उसकी पत्नी को बताया जाता है कि तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा है कि वो एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है।
तो वो सिपाही जाकर उसकी पत्नी को अपने साथ ले आते हैं। पत्नी आती है जेल के अंदर, शाम का समय हो चुका था। उसके बैरक को खाली करवा दिया जाता है और दरवाजे पर पर्दा लगवा दिया जाता है। पत्नी को जेल के अंदर भेजने से पहले अच्छी तरह से तैयारी की जाती है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। अब जेलर साहब 2 पुलिस वालों को जेल के दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत कंडीशन को संभाल लें। इसके बाद पति पत्नी को जेल के अंदर छोड़ा जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में वार्तालाप चालू होता है। पत्नी अपने पति के पैर छूती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। पति कहता है कि कैसे क्या, आपको पता ही है 2 दिन बाद मुझे फांसी होने वाली है और ये फांसी उस जुर्म के लिए हो रही है जो मैंने कभी किया ही नहीं, लेकिन कानून है और कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब तो मुझे फांसी होकर रहेगी और तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि 2 बच्चे हैं, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना, माँ बाप की सेवा करना और कोशिश करना कि उन्हें पिता की कमी महसूस ना हो। अब पत्नी कहती है कि जब तुमने गुनाह किया ही नहीं है तो तुम्हें फांसी हो क्यों रही है। तो वह बताता है कि गुनाह तो मैंने नहीं किया है, लेकिन जो सबूत हैं वो मेरे ही खिलाफ जा रहे हैं और वो डेड बॉडी मेरे ही कमरे में मिली थी, इस वजह से मुझे फांसी हो रही है। और उस लड़की के साथ पहले दरिंदगी की गई है और उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या की गई है। तो ये एक संगीन जुर्म है और संगीन जुर्म में फांसी की सज़ा दी जाती है। अब इस बात को जेलर साहब अपने कमरे से बैठे हुए सुन रहे थे और इसको सुनने के बाद वो सोचते हैं कि ये तो निर्दोष है, क्योंकि मरते टाइम कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता और ये उसकी अंतिम इच्छा थी जो अपनी पत्नी को वह बुलाकर बता रहा था कि तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, माँ बाप की अच्छे से सेवा करना और बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने देना। तो यहाँ उसके बाद उन दोनों में और भी कुछ बातें होती हैं। वो सभी बातें जेलर साहब अपने कमरे में बैठे हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रात बीत जाती है। रात बीतने के बाद सुबह होती है। सुबह पत्नी को जेल से निकाला जाता है और पत्नी को पत्नी के घर भेज दिया जाता है बाइज्जत। अब जो जेलर साहब हैं उस रिकॉर्डिंग को लेकर परेशान हैं। वो उस रिकॉर्डिंग को अपने हायर अथॉरिटीज़ के पास ले जाते हैं और उनको सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये व्यक्ति मुजरिम होता तो लास्ट मोमेंट में अपनी पत्नी को तो सच्चाई बता कर ही जाता। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जेल के हायर अथॉरिटी उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम हमें पूरी कहानी बताओ। तो यहाँ पे सुखवीर अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि मेरे एक दोस्त है जिसका नाम वीर सिंह है और मैं और वीर सिंह दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन इस लड़की को लेकर हम दोनों में मनमुटाव हो गया था और वीर सिंह मन ही मन मुझसे घृणा करने लगा था। और जब मैं अपने कमरे पर आया था तो रास्ते में मैंने वीर सिंह को देखा था। बस इतना मुझे पता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वीर सिंह ही इस कत्ल के पीछे है और मैंने ये कत्ल किया ही नहीं है। अगर मैं इस कत्ल को करता तो मैं वहाँ पर क्यों रुकता। इस बात को सुनने के बाद जो हायर ऑफिसर होते हैं उनका माथा खनकता है और वो इस केस की और तहकीकात करने का सोचते हैं। उस दिन जिस दिन इस लड़की का कत्ल हुआ था उस दिन पुलिस के पास एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन को देखा जाता है कि भाई ये नंबर कहाँ का है, तो वो एक एसटीडी बूथ का नंबर था। उस एसटीडी बूथ पर जाकर वीर सिंह जो उसका दोस्त था उसका फ़ोटो दिखाया जाता है और पता चलता है कि वो फ़ोन वीर सिंह ने ही पुलिस वालों को किया था। यानी कि उस लड़की का कत्ल करने के बाद वीर सिंह ने पुलिस वालों को इत्तला की कि भाई उस कमरे के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और मुजरिम भी वहीं पर है। अब इसके बाद पुलिस वाले वीर सिंह को उठाते हैं और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। तो यहाँ पर वो तोते की तरह पूरा मामला पुलिस वालों के सामने खोलता है। वह बताता है कि मैं और सुखवीर बचपन के दोस्त थे और एक साथ हम लोग खेले कूदे बड़े हुए, एक ही स्कूल में जाकर हमने शिक्षा ली और एक ही कॉलेज में जाकर हमने हायर पढ़ाई की और उसके बाद एक ही कंपनी में हम दोनों की जॉब लग गई। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक महिला से इसकी दोस्ती हो गई और मेरी दोस्ती नहीं हुई थी। मैंने इससे कहा भी था कि भाई तुम इससे मेरी दोस्ती करा दो और इसने मना कर दिया था। इस चीज़ को लेकर मेरे मन में इसके प्रति घृणा पैदा हो गई थी और इसी घृणा को लेकर एक दिन मैं इसके कमरे पर गया था तो वहाँ पर देखा कि इसके कमरे पर वो लड़की बैठी हुई है। तो मैंने उसके साथ दरिंदगी की और दरिंदगी करने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मैं वहाँ से आया और आने के बाद आप लोगों को फ़ोन कर दिया और आप लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब यहाँ पुलिस के सामने पूरा केस खुल जाता है और जज साहब से इमीडिएटली इस केस को रद्द कराकर दूसरे केस पर काम करने की अपील की जाती है और उस सुखवीर को बाइज्जत बरी किया जाता है। सुखवीर वहाँ से छूटता है और अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाता है
और उसकी पत्नी भी उसे देखकर बड़ा ही खुश है। वो कहती है कि मुझे मालूम था भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम निर्दोष हो, तुम्हें सजा भले क्यों होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बेगुनाह को फांसी होने से बच गई और जो गुनहगार था उसको सजा मिल जाती है। ये थी आज की कहानी। कहानी पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग इसमें फैक्ट निकालेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये किस्सा सही है। आज से 30 साल पहले यूपी अलीगढ़ के अंदर ये किस्सा घटित होता है। जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताएं ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले और आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी यहाँ पर लाते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।